निवेदन करूंगा माननीय प्रहलाद सिंह जी से कि आज का ये विशेष अवसर है, जबकि भगवान महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव तो है ही, लेकिन पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का 38वां दीक्षा दिवस भी है। तो ऐसे दोनों पावन प्रसंगों पर वे अपनी विनयाञ्जलि गुरु चरणों में यहां पर रख रहे हैं। माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, मंत्री मध्य प्रदेश शासन। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी और समस्त मुनि संघ के चरणों में मैं अपनी तरफ से और मैं अपने परिवार की तरफ से सत चरणों में नमन करता हूँ। नमोस्तु। उपस्थित सभी जैन धर्म के अनुयायी भाइयों बहनों, आज महावीर जयंती का पर्व है और मेरे लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब परम पूज्य प्रमाण सागर जी की मुनि दीक्षा हुई थी, उस दिन मैं भी उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। जैसे आप बैठे हैं वैसे हम, तब शायद उतनी समझ नहीं रही होगी। हम अपने शाकाहार के नियमों को मानते थे, लेकिन इतनी समझ वैसी नहीं थी। आज लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम अपने जीवन के जिस भी पड़ाव पर हैं अपने शब्दों की व्याख्या करते हैं। कोई विद्या कहेगा, कोई शिक्षा कहेगा, कोई दीक्षा कहेगा, लेकिन इन सबके अर्थ अलग अलग हैं। विद्या का उपार्जन हमको अपने परिवार से लेकर शिक्षकों से लेकर आचार्यों तक सबसे मिलता है, लेकिन शिक्षा देने का अधिकार तो उसी को है जिसके पास में दीक्षा है। और इसलिए आज जो दिन है वो दीक्षा का दिन है। दिन जो चुना गया था परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा, जब ये दिन चुना गया होगा, उस दिन तो महावीर जयंती थी। तो महावीर जयंती का तो अपना एक पुण्य और ऊर्जा है ही, लेकिन मैं पूज्य प्रमाण सागर जी को भी ज्यादा सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनको उस दिन दीक्षा मिली और उस दीक्षा का ही परिणाम है कि उनसे हम जो शब्द के रूप में, वाणी के रूप में, तप के रूप में, सत्संग के रूप में, सानिध्य के रूप में जो उनसे प्राप्त करते हैं, वही शिक्षा सिर्फ हमारी सामर्थ्य का परिणाम नहीं बनेगा। इस देश, समाज और इस विश्व को रास्ता देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। और चीजें समय के साथ कैसे सामने आती हैं, ये पिछले दशक में ये चीजें सामने दिखी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये प्रयास सिर्फ 10 वर्षों के हैं। ये प्रयास उस सनातन परंपरा के प्रयास हैं जहां पर लोग छोर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतने तप, इतनी पीढ़ियां, इतनी शिक्षाओं के बाद आज दुनिया में एक आस फिर से जगी है। यदि अहिंसा का मार्ग नहीं होगा तो ये दुनिया लड़ती ही रहेगी। और आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया लड़ रही है, उसमें अगर कोई किसी को भी आज दिखती है तो वो भारत की तरफ इसलिए दिखती है कि ये तप जो हमारे सामने बैठा है, जिसमें कोई तर्क नहीं हो सकता, इसमें कोई वितर्क नहीं हो सकता। और इसलिए जब अब मुझे तो उस दिन भी मैंने कहा था कि मेरे पास शब्द नहीं है, न मैंने सोचा कभी कि मुनि चरण सत्संग मेरे निवास पर आ जाएंगे। वो निवास भले मेरा नहीं, सरकारी निवास है, लेकिन मैंने तो कभी सुना भी नहीं कि कभी ऐसा हुआ है। लेकिन उससे उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हम सब शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं, उस दीक्षा का सम्मान करने वाले लोग हैं।
उस दीक्षा की तरफ आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने वाले लोग हैं कि हमारे सामने वह साक्षात बैठे हैं। उसके बाद भी अगर हमारे मन में कोई भ्रम रह जाता है तो उंगली हमें अपनी तरफ ही उठानी पड़ेगी। और इतना प्रत्यक्ष होने के बाद भी यदि हम 4 कदम साथ ना चल सके तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। दुनिया में अगर विश्व शांति चाहिए तो यही एकमात्र मार्ग है और इस मार्ग पर हम भी कुछ कदम आगे चले उनके आशीर्वाद और कृपा से। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूँ। फिर से पूज्य प्रमाण सागर जी के चरणों में नमन करता हूँ, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमन करता हूँ, हमारे जितने भी क्षुल्लक और बाकी जब उनके लिए क्षमी, आप सभी को भी प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।